रायपुर से खबर है जहां पे गर्भवती की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ निलंबित हुई है। डॉक्टर अंजना कुमार पर लापरवाही का आरोप लगा है। रात में स्त्री रोग विशेषज्ञ के नहीं होने का आरोप है। वार्ड बॉय पर महिला को इंजेक्शन लगाने का आरोप है और जिससे महिला की मौत हुई है और उसके बाद से परिजनों ने यह आरोप लगाए हैं। बीरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और देखिए यहाँ पर कार्रवाई की गई है क्योंकि रात को गायनेकोलॉजिस्ट जो है अपनी ड्यूटी पर नहीं थी, जिसके चलते वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगाया और महिला की दुखद मौत हुई है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए। जुल्फिकार, ये कार्रवाई एक फॉर्मेलिटी है या फिर वाकई में एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है? कार्रवाई को एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसे फॉर्मेलिटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना जब हुई थी उसके बाद से ही जो सवाल उठ रहे थे तो उसके बाद भी तुरंत एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे की छत्तीसगढ़ में जो किरकिरी हो रही है कि अलग अलग जगहों से जो स्वास्थ्य विभाग के जो कारनामे उजागर हो रहे हैं, उस कारनामे से सरकार की जो छवि खराब हो रही है और स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री की छवि खराब हो रही है, उस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बात कहें या विभाग की बात करें, जो विभागीय मंत्री हैं उनके फैसले पर जो सवाल उठ रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी है कि इसे लिपापोती करने के लिए, मामले को शांत करने के लिए भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बीरगांव नगर निगम क्षेत्र का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और जहाँ पर जो मौत हुई थी और उसमें लापरवाही सीधे तौर से सामने आई थी, क्योंकि जो वार्ड बॉय है उसने इंजेक्शन लगा दिया था और उस समय पे गायनेकोलॉजिस्ट को रात में मौजूद होना था, लेकिन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है साक्षी निषाद, वो अपने ड्यूटी पर नहीं थी। तो जब ड्यूटी पर नहीं थी तो ये फैसला उसी दिन लिया जा सकता था, क्योंकि शासन के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास वो जानकारी पहले से थी कि वो ड्यूटी पर नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या था कि उन्हें इतने दिनों तक बचाने की कोशिश की जा रही थी? तो इसका मतलब साफ है कि जब दबाव बढ़ा और जब किरकिरी ज़्यादा हुई स्वास्थ्य विभाग की, उसके बाद ये फैसला लिया गया। क्योंकि इसके पहले हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा था कि जो अस्पताल हैं उन अस्पताल में मीडिया कर्मियों को लिए उन्होंने एक प्रोहिबिटरी एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें कि मीडिया कर्मी अस्पतालों के अंदर नहीं जा पाएंगे। उन्हें वहाँ के अस्पताल अधीक्षक या जो पीआरओ नियुक्त थे उससे पहले परमिशन लेनी होगी। तो ये तमाम बातें थी। तो कहीं ना कहीं अस्पताल में इस तरीके की लापरवाहियां होती हैं बहुत सारे। हम ये नहीं कहते कि सभी अस्पतालों में होती हैं, लेकिन कहीं कहीं से इस तरीके के मामले आते हैं और लापरवाही के नाम पर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लीपापोती की जा रही है। फिलहाल दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुल्फिकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।